नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 9:15 क्या 9:30 बज चुके हैं और आज है भाई दूज। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता, मेरे भाई भी आए हुए हैं, तो मैं भी आज तिलक करूँगी। लेकिन अभी मैं लग रही हूँ रसोई में, मैं अभी तैयार होने लग रहे। टाइम अभी पता नहीं क्या है, 9:30 के बाद ही बोल रहे कि टाइम है। तो जब तक हम अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। इधर मैंने तैयारी कर ली है। नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। ये आलू वगैरह बॉईल करके कद्दूकस कर लिया, प्याज सब कुछ तैयारी कर ली। बस मैं उनके नहाने की तैयार उसमें हूँ, वेट में। मैं कभी नहा लेंगे तो सबका नाश्ता बन के तैयार कर दूंगी फटाफट, और गुड्डू दे देगी सबको। घर की जो साफ सफाई वो सब गुड्डू ने कर दी है। अभी बस बैठे हैं, गुड्डू रहेगी नहाने के लिए, और सब नहा लिए हैं। और ईशु आई नहीं। ईशु कल की उधर गई हुई, रात गई थी उधर अपने चाचू के साथ, वो आई नहीं। तो जब भी तो टिक्का करना, तू भी हो जाता यार। नो कह मेरा भाई नहीं नाता जी, भाई क्या लाऊं। नो कह रही नो कह जी मेरा भाई नहीं नाता, मैं क्या लाऊं। तो यहाँ पे अभी बस मैं करती हूँ तैयारी नाश्ते की। और भाई यार भी ये छोटे वाला भाई तो तैयार हो गया, बड़े वाला भी नहाने लग रहा। और अब वे भी बस तैयार हो जाएंगे। क्या कह रहे। तो यहाँ अपनी इनकी चल रही है सबकी, और हमने पूजा पाठ भी कर लिया। और मेरे लड्डू गोपाल दिखाऊंगा आप। तो यहाँ बैठे हैं लड्डू जी, ये भी आज चमक दमक हो रहे हैं। आज इनका भी दिन है। नई ड्रेस पहना दी उन्होंने आज इन्हें। दो जाए इनकी तो टिक्का होगा पहले। हाँ, तो अभी यहाँ अंधेरा सा होगा। तो चलती हूँ जी, मैं अपना किचन में करती हूँ काम। गुड्डू बेटा मैं बनाऊँ तो दे दो सबको नाश्ता। देखिए जी, मैं लग गई हूँ तैयारी में नाश्ता बनाने की। आलू वगैरह बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिए थे, सुबह कर लिए थे। इनको कद्दूकस भी कर लिए हैं, प्याज वगैरह सारी चॉप ही कर ली थी, क्योंकि मुझे ये था स्टफिंग तभी बना लूँगी तब पराठे बनाऊँगी, वरना तो फिर वो थोड़ी सी पतली सी हो जाती है, फिर पराठे अच्छे नहीं बनते। और यहाँ पे भाई यार तैयार होने लग रहे थे। लेट तो हम सभी हो गए थे, क्योंकि रात थोड़ा लेट ही लेटे थे, तो सुबह लेट ही उठा गया। और फिर वे तो और भी ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि 2 दिन से तो भाई का चलने का ही हो रहा था, क्योंकि बुआ जी के यहाँ भी गया, फिर यहाँ पे भी आया। पूरा दिन लग ही जाता है, थक जाते हैं। और बस फिर रात भी बैठे रहे, 12-1 ही बज गया था हम जब लेटे। तो सुबह थोड़ा लेट ही उठे थे। मैं कहा फिर मैंने उठाए भी नहीं थे। मैं कहा कोई बात नहीं, आज फिर इनको जाना। मैं कहा चलो 2-4 घंटे आराम से सो लेंगे, फिर आना जाना रहता है तो थक जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस फिर मैं अपना जब तक गए थे नहाने के लिए, और तभी फिर मैं आई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो तब तक मैंने अपना मतलब घर का गुड्डू ने कर लिया था साफ़ सफाई का सारा काम। सारे बिस्तरे वगैरह सब कुछ उठा दिए थे। और देखिए सुबह टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है। मेरा तो जो रूटीन है वो तो चलता ही है। सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ करना, कान्हा जी को स्नान कराना, वो तो मैंने कर ही लिया। बाकी ये अपना रसोई का भी जो भी बनाना था उसके लिए भी मैंने तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने स्टफिंग तैयार कर दी, आटा वगैरह लगा ही लिया था। और अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और गुड्डू देगी सबको नाश्ता। और नाश्ता बस दही भी मंगा ली थी, और चाय भी रख रखी थी बनने के लिए। जो चाय पिएगा चाय के साथ खा लेगा, मम्मी चाय के साथ खाएगी, बाकी सब दही के साथ ही ले लेंगे। तो यहाँ पे बस गुड्डू सबके लिए लगा रही हूँ। का सबको पहले वो देगी अपने दोनों मामा जी को और अपने पापा को, वे तीनों। फिर उनको जाना है कालका मंदिर, तो फिर आके वो तिलक करवाएंगे। पहले मुझे था कि अभी करवा लेंगे, तो उसने टाइम देखा था कि अभी बाद में होगा तिलक, तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो नाश्ता कर लो तो बाद में कर लेंगे। और फिर मतलब बाद में हो जाएगा तिलक, तो उनको मंदिर जाना था, तो मैं कहा चलो नाश्ता उनको दे दो। और यहाँ पे देखिए बस गुड्डू ने तैयारी कर लिया है थाली लगा के, और मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से गर्मा गर्म पराठे आलू के ही। और बाकी तो वैसे तो रात भी पूरी बनाई थी, और फिर कुछ ऐसा था भी नहीं बनाने का। मैं कहा क्या बनाऊँ, सब्जी वैसे तो शिमला मिर्च वगैरह थी, मैं कहा रात खाई थी, तो अभी फिर मैंने आलू के पराठे ही बना दिए। मैं कहा चलो ब्रेकफास्ट में ये हो जाएंगे। बाकी इनको फिर जाना है, ये नहीं है ये रुकेंगे नहीं, बस सुबह ही। मैं कहा चलो दोपहर शाम तक पहुँचेंगे। हाँ, मैं बनाती जा रही, गुड्डू दे रही है गर्मा गर्म, और मैं उनके साथ बातें भी कर रही। वे बाहर ही बैठे हैं, मम्मी भी बैठी है उनके पास ही, तो वहाँ सब बात कर रहे हैं अपना। और इनका खाना भी खाएंगे, तो इधर लग गया है।
तो ये देखिए बैठ गए हैं तीनों, और कन्हैया भी रुका हुआ। कन्हैया को ब्रेकफास्ट नहीं मिला अभी, क्योंकि आलू के पराठे में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और मैंने बना के तो रखे नहीं थे। साथ साथ ही मैं कहा चलो ये तीनों खा लेंगे, फिर धीरे धीरे सब खा लेंगे, क्योंकि एकदम नहीं बनते, फिर सबको देंगे तो बीच में बैठे रहेंगे। तो फिर मम्मी कहने लगी कि तू रुक जा, ये खा लेंगे, बाद में खा लेना। तो यहाँ पे बस इन तीनों का चल रहा है, और ये अपना जाएंगे फिर मंदिर खा के। तो उन्होंने तो खा लिया था, कर लिया था नाश्ता में, चले गए थे मंदिर काल का। और इधर फिर गुड्डू की माँ जी और कन्हैया और ईशू भी आ गई थी उधर से, तो गुड्डू ने फिर इन तीनों को दे दिया था नाश्ता। और बस ये अंदर ही बैठ गए थे। वहाँ मैं बोल भी रही थी, असल में आंटी आ गई थी, फिर आंटी लगाने लगी थी झाड़ू, तो इस वजह से मम्मी यार अंदर ही बैठ गए थे। मैं कहा चलो अंदर बैठ कर खा लो। और मम्मी थोड़ा लेट भी गई थी, मम्मी से ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, वे कभी लेट जाती है सोफे पे भी। अभी वे बैठे थे तो इतना उनसे लेटा भी नहीं जा रहा था, तो इस वजह से अंदर लेट जाती हैं आके। तो मम्मी कभी लेट जाती है, कभी बैठ जाती है। और आज मम्मी ने देखिए नया सूट पहना है। मैंने बताया था कि भाई दूज पे हमारे यहाँ नया सूट पहनते हैं, तो आज जो मैंने पूजा था करवा चौथ पे वो वाला पहना, सिल गया ना, तो देख रही थी पैर के, मैं कहा चलो देख लो, फिटिंग का भी पता लग जाएगा, तो वो ही पहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह सब काम हो गया है, टाइम 11 बज गया, और अब हम करेंगे तिलक। और भैया फिर वहाँ पे मंदिर चले गए थे, कालका माता के मंदिर, तो अभी आए हैं वे। और इधर तिलक की तैयारी होगी। और इधर आज दोनों बहनों का देखे नया लुक, दोनों ने अपने सूट बनवाया, वही सुना फर्स्ट टाइम करना है ना। कैसा लग रहा बताइए ज़रूर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। और गुड्डू का देखो, गुड्डू अभी तैयार होने लग रही, वो दिखाऊंगी अभी। गुड्डू तो पहना है, लेकिन आज उसने भी नया पहना। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि भैया दूज को नया पहनते हैं सूट, लेकिन मेरा तो पुराना ही है, मैंने तो खैर बनवाया ही नहीं कुछ भी। और इधर देखे थाली हमारी तैयार होगी, और अब हम बस तिलक करेंगे। सबसे पहले कान्हा जी को कर है, इशू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी करने लगे हैं तिलक। और देखिए दोनों बहनों ने, जैसे मैं बता रही थी कि नए सूट पहने हैं, और गुड्डू का सूट तो बहुत ही सुंदर लग रहा। असल में बच्चों को होता ही है थोड़ा सा, और मम्मी भी बोल ही रही थी कि नए पहन लो, तो इन्हें और बहाना मिल गया था, तो दोनों ने बनवा लिया। ईशू को भी ऐसा लग रहा था कि दीदी के सूट बन जाते हैं, मेरे नहीं बनते, तो मैं भी बनवाऊँगी, तो इस बार इसका भी बनवा दिया। तो यहाँ पे देखिए दोनों बहनें करने लगी हैं। सबसे पहले कान्हा जी को तिलक, कान्हा जी को करेंगी ईशू और गुड्डू दोनों। और इधर भाईयर भी आ गए थे बस दोनों मंदिर से, तो वे भी आ गए, बल्कि वे कह रहे थे कि लेट हो गए हम, और इनको जल्दी जाना था, क्योंकि दूसरी बुआ जी के यहाँ भी जाना आज इनको वापस। तो यहाँ पे मैं कहा चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी को कर दिया है तिलक, उसके बाद करेंगी कृष्णा को दोनों बहनें। और मैं खोल रही हूँ मिठाई वगैरह, जो भाई लेके आया है वो लेके आया है, ये क्या नाम, डब्बे मिठाई के दोनों के। और खील बतासे, खील हमारे यहाँ ज़रूर लेके आते हैं। असल में यहाँ पे जो खील लेते हैं वो ना पुरानी सी मिलती है, अच्छी नहीं होती। और हमारे उधर ना भट्टी लगी हुई रामपुर में ही, तो भाई वहाँ से ही लेके आता है हमेशा, मम्मी वहीं से ही लेके देती है, तो वो लेके आया। बल्कि मैं कह भी रही थी, मैं कहा भाई तू इतना वजन लेके आया, तू यहीं से दे देता। कहने लगा नहीं वहाँ पे ना अच्छी मिले, मम्मी वो कहती कि यहीं से ही लेके जाना। तो वो लेके आया, तो मैंने वो निकाल कर रख दी। मैं कहा अब उधर जाएगा ना इंदू के पास भाई फिर तिलक करवाने के लिए, तो मैं कहा ये उधर लेता जाएगा खील भी और मिठाई का डिब्बा भी। बाकी कपड़े नहीं आए, कपड़े बस फिर भाई ने पैसे ही दिए हैं मुझे भी इंदू को भी। बल्कि बुआ जी के यहाँ भाई कपड़े लेके गया था जो, और दूसरी बुआ जी के जाएगा वहाँ भी लेके जाएगा। लेकिन फिर बच्चों का तो साइज़ का पड़ जाता है दिक्कत, हमारे बच्चे छोटे, अभी साइज़ का नहीं पता लगता। तो फिर मम्मी ये कह रही थी कि अपने आप ले लेना। और वैसे तो भाभी ले आई होगी, बुआ जी के कपड़े तो भाभी लेके आई, लेकिन हमारे फिर मम्मी ने बोल दिया कि तुम अपने आप ले लेना। भाई भी कहने लगा कि बच्चों के फिर दिक्कत रहती है, फिर वापस करने पड़े, छोटे बड़े आ जाते हैं, तो तुम वहीं से ही ले लेना। तो यहाँ पे फिर उसने हमें पैसे ही दिए हैं।
दोनों बहनों को, बस वो मिठाई और खीर लेके आया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कृष्णा को भी कर दिया दोनों बहनों ने। और फिर मैंने किया है दोनों भाइयों को तिलक। पहले छोटे वाले को किया है, ये बुआ जी का लड़का जैसे मैंने बताया था, और ये फर्स्ट टाइम आया है हमारे यहाँ पे। बड़े वाले, ये बुआ जी के भी मेरे 2 बेटे हैं, तो उनका जो बड़े वाला वो तो आया 2-3 बार, लेकिन ये छोटे वाला है ये पहली बार आया। इसकी भी शादी नहीं हो रही अभी, बस करेंगे इसकी भी। इन दोनों का ही नंबर है अब करने का। तो यहाँ पे बस फिर मैंने अपने भाई को भी कर दिया तिलक, और यहाँ आरती कर ली। और बस देखिए मन तो बहुत परेशान है इस टाइम मेरा, लेकिन फिर भी मम्मी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि त्योहार है और त्योहार पे बिल्कुल भी रोना नहीं है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता, और तू परेशान होगी, वो तुझे देख के और भी ज़्यादा परेशान होता है तुम्हें देख के, और तुम उसे कमज़ोर करती हो, तो वो सबसे छोटा वो तुम्हें देख के परेशान होता है। क्योंकि कल मैं रो रही थी तो फिर भाई बहुत परेशान हो गया था इस वजह से। फिर जैसा कैसा मैंने अपने आप को समझाया, स्ट्रॉन्ग करा, वही सोचती हूँ मैं हम ऐसा करेंगे तो फिर ये तो और भी छोटा, इसका कौन देखेगा, फिर ये हमें संभालेगा या खुद को संभालेगा, फिर वही देखना पड़ता है। फिर बस मैं अपने आप को थोड़ा सा, इसके पापा भी बोलते रहे, उनको भी लगा कि कभी यार वो ना करे, परेशान हो जा, तो फिर वे भी थोड़ा बहुत बोलते रहे ऐसे ही कि ये कभी परेशान हो गए फिर ये भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मन तो हो गया था मेरा भारी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल करा। बस यही है, भगवान देखिए मन में दुख भी है और अपना तीज त्योहार करने भी ज़रूरी है, और जो दुख है वो भी है। एक जगह खुशी है तो एक जगह दुख है मन में, तो वही है, सब उसके साथ करने ही पड़ रहे, करने भी ज़रूरी होते हैं। तो खैर जी, बस अब हमने देखे तिलक कर दिया मैंने भी, और आप देख रहे होंगे आप भाई को, बहुत ज़्यादा शांत सा है, वरना तो ये तो बोलता रहता था, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता था। तो बस मन में तो जो दर्द है वो तो है ही, उसे तो कोई दूर नहीं कर सकता। और हम तो अपना एक दूसरे के साथ बांट भी लेता है, ये तो हमें भी मतलब किसी को नहीं बताता, ये तो हमें भी और समझाता रहता है कि तुम ऐसा करोगी, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी के बारे में मतलब वो भी कहता रहता है कि यार तुम मम्मी फिर परेशान होगी, मम्मी की वजह से भी परेशान है बहुत। बस फिर उसको देख के ही हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हम कहा हम ऐसा करेंगे तो ये फिर कैसे करेगा एडजस्ट। तो वही फिर मम्मी भी बोल रही थी मुझे कि इसके सामने ऐसा मत करा करो, और ये फिर परेशान हो जाता है, यार तुम तो बड़ी हो, तुम इसे समझाओगी या तुम इसे परेशान करो। तो मम्मी कल भी मेरे से गुस्सा हो गई थी। तो यहाँ पे बस देखिए अब मैंने कर दिया है तिलक, अब हम चलेंगे उधर इंदू के पास, और अभी इंदू करेगी उधर। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।